अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक, जिसका नाम है स्पाइसी चिकन पॉपकॉर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास बोनलेस चिकन है आधा किलो, और इसको आपने जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है या कटवा लेना है। इसकी फर्स्ट मैरिनेशन जो है, इसमें आप डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, नमक आप डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट बीच में जाएगा 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। ये थोड़ा सा तीखा बनेगा, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ फिर अपने हिसाब से आप जो है इसमें मिर्चें और ये जो है सभी चीज़ें ऐड करेंगे। तो लेकिन बेसिकली स्पाइसी है, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया, मिर्चें वगैरह इसमें काफ़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैरिनेशन हो गई है, इसे आप कवर करेंगे यहाँ पर, और आपने इसको देना तकरीबन 20 मिनट दें, कवर कर कर छोड़ दें। गर्मियाँ हैं तो इसको फ्रिज में रख दें, और अगर मौसम ठंडा है तो आप इसको बेशक शेल्फ पर जो है भी रख सकते हैं, यहीं पर ही किचन में कवर करके। तो ये किसको यहाँ पर 20 मिनट देते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी नेक्स्ट मैरिनेशन। अब जो इसकी दूसरी मैरिनेशन है 20 मिनट बाद, वो अब हम इसी में ही ऐड कर कर तमाम चीज़ों को डाल देते हैं। तो उसमें सबसे पहले जाएगा 2 टेबलस्पून जितना तेल। ठीक है, उसके बाद में आप डालेंगे बीच में दही, 1/3 कप जितनी दही है बीच में। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून जाएगा भरकर, कसूरी मेथी 1.5 टीस्पून, नमक दोबारा डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून, पहले भी हमने डाला था। धनिया का पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें दोबारा हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जितना। गरम मसाला मेरा होममेड है हाफ टी स्पून। बेसन भुना हुआ है 2 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर डालेंगे। अब इन मसालों को भी अच्छी तरह आपने जो है चिकन के ऊपर कोट करना है, और इसको यहाँ पर मज़ीद आधा घंटा अब हम और देंगे इस सेकंड मैरिनेशन के साथ, और फिर इसको किस तरीके से हमने आगे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स करें, आधा घंटा दे दें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। चिकन की मैरिनेशन होगी। अब उसको फ्राई करने से पहले उसकी कोटिंग होती है वो तैयार कर लेते हैं। तो आपको चाहिए हाफ कप प्लेन फ्राई, यानी कि मैदा जो होता है, 1/4 कप जो है आपको चाहिए इसके लिए कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, जो सभी उसको प्रोनाउंस करते हैं हर जगह उसको डिफरेंट जैसे काजदा, लेकिन ये होता है इसीलिए सूप या करी वगैरह को थिक करने के लिए। पेपरिका पाउडर जाएगा एक खूबसूरत सा रेड कलर देने के लिए हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून दोबारा। नॉट फॉरगेटिंग, स्पाइसी बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ हाथ ज़रा खींच कर डालिएगा। नमक इसमें जाएगा दोबारा हाफ टी स्पून, वरना जो उसकी कोटिंग होती है वो बिल्कुल ही ब्लैंड हो जाती है। चॉइस आपकी, अगर नमक यहाँ नहीं ऐड करना चाहते ऑप्शनल है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये हमारा कोटिंग तैयार हो गया। फिर आपको एक अदद अंडे की ज़रूरत होगी। अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी होगा। ठीक है, प्रोसीजर यही होगा इसका, जिसका प्रोसेस इनफैक्ट जो है वो यही होगा कि डिपिंग डिपिंग रोलिंग, तो वो आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस वक्त। लेकिन पानी अगर आप यूज़ करेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा वो चिल्ड हो। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये हमारा मैदे का मिक्सचर हो गया, अंडा हो गया, और ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं ये। ठीक है, तब आपने क्या करना है, ये काम जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ईच पीस आपने चिकन का यूँ उठाना है, उसको आप जो है इस मिक्सचर में अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, इसी के से उसके बाद अंडे में डालकर आपने इसको अच्छे से रोल करना है। अब यहाँ पे अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप जो है ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे, चिल्ड, और उसमें से फिर आप इसको यूँ रिमूव करते हो, और फिर ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से। डबल कोटिंग पसंद करेंगे, दोबारा अंडे में डालें, इसको आप बीच में इस तरह ब्रेड क्रम्ब में डाल लें या मैदे में, कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस पर है। ये हो गया। अब इसी के से तमाम को हम तैयार करेंगे और निकाल करके एक साइड पर रखते चले जाएंगे। ठीक है, और
फिर आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें, इसी के से आप इन्हें बनाते हैं, और क्योंकि आपने छोटे पीसेस बनाए होते हैं तो इसमें काफ़ी बरकत पड़ जाती है। इस स्टेज पर आप इसे फ्रिज में बेकिंग ट्रे पर लगाइएगा, एक तय लगाएं। जब ये अच्छे से थोड़ा सा हार्डन हो जाए, फिर जो है आप इसको ज़िपलॉक बैग्स में डालकर फ्रीज कर सकते हो आराम से फॉर अबाउट 2 to 3 वीक्स के लिए, और जब आपका दिल चाहे उसको बना सकते हैं। तो ये इसका स्टेज है फ्रीज होने का। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। अब आपने जो है इसको करना है फ्राई, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। इसके ऊपर जो है ऑयल स्प्रे कर कर आप एयर फ्रायर में इसको बना लो, ठीक है। 180 सेंटीग्रेड पर रखकर तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो साइड चेंज कर लें, फिर अगली साइड जो 2-3 मिनट दे दें। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई करूँगी। तो तेल यहाँ पर आपने अच्छे से गर्म कर लेना। हमेशा आपको यही बताती हूँ, फ्राई की हुई चीज़ होती है, तेल आपका फर्स्ट गर्म होना चाहिए। और जब आप बीच में डाल देते हैं तो ऑब्वियसली तेल का टेम्परेचर लो हो जाने के बाद आप उसको जो है थोड़ा सा मीडियम और हाई के दिमाग में रखकर आप अपनी चीज़ को फ्राई कर लें, ताकि वो अच्छे से अंदर से कुक हो जाए और जले नहीं। तो तेल यहाँ पे गर्म है, जितनी स्पेस है उतना ही आप बीच में प्लीज़ डालिएगा। और कुछ जो कम से कम 1 आधा मिनट के लिए इसको आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। आपको हमेशा याद दिलाती हूँ, वरना फिर वही होगा कि आपकी कोटिंग रिमूव हो जाती है। तो इसमें ये पीसेस डालते हैं पहले। तो ये देखें यहाँ पर जो है, जब ये 1 आधा मिनट होता है तो ये अपनी शेप देखें परफेक्टली, इसकी जो है ऊपर से कोटिंग भी रिमूव नहीं हो रही। अब आपने इसको यहाँ पर मीडियम टू हाई पर रखकर 7-8 मिनट दे दें। बोनलेस पीसेज हैं, सिरका लगा हुआ है, दही लगी हुई है, इसकी मैरिनेशन अच्छी खासी हो चुकी है नमक मसालों के साथ में, तो ये जल्दी ही फ्राई होकर कुक हो जाएगा। ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो फिर यही है कि ब्रेस्ट के पीसेज हैं ये खुश्क हो जाते हैं, फिर आप इसको इंजॉय नहीं कर पाते। थोड़े से जूसी होना चाहिए। तो इसको जो है यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर 6 से 7 मिनट दे दें, और फिर इसको जो है किसी भी पेपर टावल पर रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए, और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें माशाल्लाह, ठीक है, परफेक्टली फ्राई हो गया। ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इसको फ्राई भी करते हैं तो फ्राई किया हुआ जो चीज़ होता है वो थोड़ा सा उसका कलर और डार्क होता है। तो ये परफेक्टली फाइन है। इन्हें निकाल करके मैं पेपर टावल पे रख रही हूँ। बाकी का भी इस तरह तैयार करते हैं, और फिर इसके बाद जो हम इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इन्हें बनाते हैं, सर्व कीजिएगा केचप के साथ में, मेयोनीज हो जाए, चटनी अगर आपको कोई पसंद है, पुदीने की, इमली की, किसी के साथ में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देसी टच भी है और ये तीखी है। सर्व करते वक्त ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे इस पर चाट मसाला, और इसको फिर आप इंजॉय कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।